आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं। आप भ्रम में न रहिए। आप मुझे बताइए कि वादा किया था दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने का, वो तो नालापुरी बनी हुई है, मच्छरपुरी बनी हुई है। ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे। 1500 रुपए का वादा झूठा था तो 2100 रुपए की रेवड़ी नई नई मार्केट में आई है। ये खाली वादों में रह जाते हैं, कुछ लाभार्थी दे नहीं पाते हैं लाभार्थियों को। इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। आपकी जेब में 4 आने नहीं हो और बांटने चल दिए पूरे गली को गजक, तो चलेगा नहीं ना ऐसा। दोस्तों, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। एक बात सहन में आ रही है कि 2100 रुपए केजरीवाल सरकार ने बोला है महिलाओं को देने के लिए, लेकिन केजरीवाल सरकार सत्ता में तो काफी सालों से है दिल्ली में, तब क्यों नहीं ये फ्री की रेवड़ी दी गई महिलाओं को? क्योंकि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये सारी फ्री की रेवड़ी तो दी ही जा रही थी ना भाई। और पंजाब में भी वादे किए गए थे 1000 रुपए महिलाओं को देने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो सब भाई गोलमाल है। लेकिन अब जब ये बात सहन में आई ही गई है, तो चलिए जनता के बीच ही चलते हैं और दिल्ली की जनता से जानते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका, क्या उनको भरोसा है केजरीवाल की इस फ्री की रेवड़ी पर। महिलाओं के लिए एक और स्कीम लाई गई है केजरीवाल जी की तरफ से 2100 की, क्या कहना चाहोगे उसमें? एक तो आप भ्रम में न रहिए। आप मुझे बताइए कि वादा किया था दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने का, वो तो नालापुरी बनी हुई है, मच्छरपुरी बनी हुई है। और उसके अलावा बात की थी A1 क्लास शिक्षा की, वहाँ पर तो बेंचेस नहीं है, बच्चों टाट पे बैठ रहे हैं ठंड में। ये वादे पूरे हो गए। अभी ये दिसंबर में जब चुनाव सिर पर है, तो ये वादा अभी क्यों है? ये 6 महीने से वादा क्यों नहीं हुआ था? 6 महीने से वादा सो गया था क्या? या केजरीवाल सरकार के सभी कार्यकर्ता सो गए थे? ये अभी जस्ट क्योंकि चुनाव सर पर है तो ये घोषणा हो रही है। अरे आप ये पूछिए जाके, जितनी महिलाओं की पहले 1500 रुपए की घोषणा हुई थी, वो कितनी बहनों को मिले हैं? तो जब 1500 रुपए का वादा झूठा था तो 2100 रुपए की रेवड़ी नई नई मार्केट में आई है। 2100 का वादा किया गया है केजरीवाल जी की तरफ से, क्या लगता है? कोई पूरा नहीं होगा। पहले भी इन्होंने कई वादे किए हैं, कोई पूरे नहीं हुए। 1500 रुपए की पहले इन्होंने कही थी देने की, वो भी नहीं दिए इन्होंने। ये कभी नहीं करेंगे कोई वादा, ये बस एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। पंजाब में भी इन्होंने कहा था 1000 रुपए देने के लिए, लेकिन अभी तक दिया नहीं देंगे। ये सिर्फ लॉलीपॉप है चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये सब इतना करेंगे। जो हमारी बीजेपी कर सकती है, बीजेपी सरकार कर सकती है, वो ये केजरीवाल नहीं कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? बस इन्होंने पहले भी बहुत ही वादे करे, झूठे वादे करे हैं, कई चीजों में वादे करे, लेकिन वो पूरे नहीं किए। वो क्या वादे करेंगे? जो खुद ही जेल के अंदर रह के आ रहे हैं, वो क्या हमारे को मतलब क्या दे सकेंगे? वो कुछ नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं, सत्ता में आ सके और उनको पूरा कर सके। जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, एक के बाद एक फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, क्या कहेंगे? आपने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये और 2100 रुपये जीतने के बाद देंगे, तो कितने साल हो गए इस वादे को करते करते? 11 साल। और 11 साल बल्कि नोटिफिकेशन इन्होंने जो कैबिनेट में पास किया मेरे ख्याल से 1 साल पहले किया, तो 1 साल पहले इस बीच में क्यों नहीं किया उन्होंने? तो इससे सीधे सीधे हमें ये आभास होता है कि उन्होंने सिर्फ जनता को इस 1000 का झांसा दिया, और झांसे में फंसाने के लिए जैसे खटाखट और टकाटक चल रहा था, उसी प्रकार से पंजाब में हुआ। आपकी जेब में 4 आने नहीं हो और बांटने चल दिए पूरे गली को गजक, तो चलेगा नहीं ना ऐसा। अब आपके पास डेफिसिट बजट है, 10,000 करोड़ रुपए का, आपने लोन लेने के लिए केंद्र से भीख मांगने जा रहे हो आप। कभी भी कुछ भी फ्री का देने के लिए हमारे पास 2 ही चीज़ होने चाहिए, वो एक शिक्षा और स्वास्थ्य के उपलब्ध जितनी भी व्यवस्था हो सके, ये पब्लिक के लिए फ्री दी जानी चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ फ्री देना यानी कि पब्लिक को कमज़ोर करने के बराबर है। और हम विकास और विनाश की 2 चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, तो इस तरीके से कभी भी किसी आदमी का विकास नहीं हो सकता। जमा पूंजी पे जो भी गवर्नमेंट का होता है पैसा, उस पर बैठे हुए हैं, उनको लुटाना बहुत बढ़िया आता है, लेकिन उसको कैसे और डेवलप किया जाए ये उनको तो एकदम नहीं आता। केजरीवाल को काम करने आता ही नहीं है। आपने डेवलपमेंट किसी भी हालत में नहीं की है। आपने पूरा दिल्ली को 30 साल पीछे ढकेल के ले गए हैं, और तब भी आप एक बेवकूफ़ की तरह दावा कर रहे हैं कि हमें दिल्ली का बहुत विकास किया है, हमें और चाहिए मौका।